हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछले टर्न पर रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन कुछ हद तक समाप्त कर लिया था। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन का कुछ हद तक समाप्त कर लिया था और कुछ ही टॉपिक बचे हुए थे, जैसे कि हम लोगों का एक ही टाइप बचा हुआ था। लेकिन हम लोगों ने रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों ने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया था। भाई हम लोगों ने क्या मेथड अपनाया था, भाई फैमिली ट्री ही तो बनाते थे। तो फैमिली ट्री के ज़रिए हम लोगों ने सारे के सारे प्रश्न हल करने के प्रयास किए थे और सारे के सारे प्रश्न हल भी हो गए थे। तो मुझे लगता है कि फैमिली ट्री का जो हमारा प्लान था, जो फैमिली ट्री वाली ट्रिक थी, ये बहुत ही आसान ट्रिक निकली और इसके ज़रिए से हम कोई भी प्रश्न करने में आसानी से करने में सक्षम हो गए थे। तो उसी के ज़रिए हमारे कुछ ये प्रश्न आते हैं, जब ये वो वाले प्रश्न हैं जब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी और की इशारा करते हुए कहता है, किसी फोटोग्राफ में देखता है, किसी महिला की ओर इशारा करता है, या महिला किसी पुरुष की ओर इशारा कर रही होती है, महिला किसी महिला की ओर इशारा कर रही होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये भी हमारे फैमिली ट्री के ज़रिए ही होते हैं। और फैमिली ट्री बनाने से पहले हम लोगों ने सारे संबंध भी सीख लिए थे कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। तो ये वाले प्रश्न भी हम फैमिली ट्री के ज़रिए ही करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नियम लगेंगे। कुछ नियम का एक छोटा सा नियम लगेगा, उसको आप लोग अपने माइंड में याद रखना। कैसे याद रखेंगे, सुनिए भाई। क्या नियम क्या है वो, कहा जाए महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। एक क्वेश्चन, बात समझ में आई। इसमें जो संबंध निकालेगा वो तो बात की बात है कि हमसे कौन से संबंध निकलाता है या हम कौन से संबंध निकालते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए भाई, ये जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इस प्रकार के प्रश्न करने से पहले हम फैमिली ट्री बनाने का एक तरीका सीख लेते हैं कि फैमिली ट्री हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न में जब हम फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कहा जाएगा, क्या कहा जाता है, महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। देखो, जो व्यक्ति कह रहा होता है, चाहे फिर वो महिला कह रही हो चाहे वो पुरुष कह रहा हो, जो भी पर्सन कह रहा होता है, जो भी पर्सन कह रहा होता है उसको सबसे पहले बनाते हैं। फैमिली ट्री में सबसे पहले हम उसी को शो करते हैं जो कुछ कह रहा होता है। ठीक है ना, जो कुछ कह रहा होता है सबसे पहले उसको बनाते हैं। फिर जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, जिसकी तरफ इशारा, चाहे फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया जा रहा हो, किसी महिला की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आई डोंट नो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसे सबसे बाद में, और जो व्यक्ति कह रहा होगा, जो व्यक्ति कह रहा होगा उसे सबसे पहले बनाते हैं। सिर्फ इतनी ही ट्रिक से हमारा ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। अब देखो भाई, कौन कहता है, एक व्यक्ति कहता है, जो कहता है उसे सबसे पहले फैमिली ट्री में बनाते हैं। अब देखो फैमिली ट्री बनाएं, कौन कहता है, मैन कहता है, तो हमने आदमी को एम लिख लिया, ठीक है ना, और आदमी है तो हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया। बात समझ में आई। एक व्यक्ति कहता है वह मेरे पुत्र के दादा। अब व्यक्ति कहता है मेरे पुत्र के दादा, ये आदमी है, इसका कोई पुत्र है, उसको हम लिख लिया एस, पुत्र के दादा। जो इसके पुत्र के दादा होंगे वो इसके पिताजी होंगे। बात समझ में आई, तो हमने लिख दिया फादर। बात समझ में आई। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू। अब मेरे पुत्र के दादा, इनके दादा की इकलौती पुत्रवधू का मतलब इस आदमी की पत्नी, इसकी कौन हो गई, वो वाइफ। बात समझ में आई, इकलौती पुत्रवधू है। अब देखिए भाई, अब ये कहा जाए कि आदमी का उस स्त्री से क्या संबंध है, ये कौन वाली स्त्री है, ये इशारा महिला की ओर जो इशारा कर रहा है वो यही महिला है, वो यही महिला है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। बात समझ में आई। अब कहा जाए कि इस आदमी का इस महिला से क्या संबंध है, तो इस आदमी का महिला से संबंध ये है कि ये आदमी जो है इस महिला का पति है, और महिला कौन है, महिला इस आदमी की पत्नी है। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। मैंने अभी ट्रिक बताई हुई है कि इसमें फैमिली ट्री बनाने से पहले जो व्यक्ति कुछ कहता है उसे सबसे पहले, और जिसकी ओर इशारा किया जाता है उसे सबसे बाद में बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इशारा कौन कर रहा है, व्यक्ति, तो व्यक्ति को हम मैन लिख सकते हैं ना, व्यक्ति को हम मैन लिख सकते हैं। ओके,
इशारा कर रहा है, वह मेरे पुत्र के दादा। अब मेरे पुत्र के दादा का मतलब इसका कोई जो पुत्र होगा उसको हम सन लिखेंगे, एस लिख लिया। बस समझ रहे हैं ना आप लोग। अब कह रहा है मेरे पुत्र के दादा। अब मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे? मेरे पिताजी होंगे, इस आदमी के पिताजी होंगे, तो उनको मैंने एफ से लिख लिया, फादर। बात समझ रहे हैं ना। अब मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू, मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? जो मेरी स्वयं की पत्नी होगी। अब भाई इसकी आदमी की जो पत्नी होगी तो इसको वाइफ, इसकी ये वाइफ हो गई। बात समझ में आई। अब देखो, अब ये कहा जाए कि स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो स्त्री जो है उस पुरुष की, किस पुरुष की? जो ये आदमी है, जो ये व्यक्ति था जो इशारा कर रहा था, इसकी कौन है? वो पत्नी है। कौन सा संबंध है? पत्नी का संबंध है। बात समझ में आई। अगर ये कहा जाए कि आदमी कौन है स्त्री का, तो आदमी उस स्त्री का पति है। बात समझ में, क्या है? पति है। बात समझ में आई। इतने ही संबंध इस प्रश्न में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए इसी में। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। बात समझ में आई। कौन है? फिर से देखिएगा। महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ये हमारा प्रश्न है। मैंने अभी बताया हुआ है कि सबसे पहले फैमिली ट्री में हम उस आदमी को बनाते हैं जो कुछ कह रहा होता है, इशारा कर रहा होता है सबसे पहले, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे सबसे बाद में बनाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? एक व्यक्ति कहता है। अगर व्यक्ति कह रहा है तो उसको हम व्यक्ति को मैन लिख लें, और अगर व्यक्ति है भाई पुरुष है तो हम उसको क्या लिखेंगे? ट्रायंगल में, त्रिभुज में लिखते हैं। तो भाई हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें हमने आदमी को लिख लिया जो व्यक्ति इशारा कर रहा है मैन। ठीक है ना। कि उसकी पुत्री, किसकी पुत्री? इस महिला की पुत्री। किसकी पुत्री? उस महिला की पुत्री, इस महिला की पुत्री। अब देखो, हमें महिला के सबसे बाद में बनाना है, तो हम उसकी पुत्री के बारे में कुछ नहीं बनाएंगे। हमें भाई जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होता है उसको हम सबसे लास्ट में बनाते हैं, तो उसकी पुत्री को हम लास्ट में बना लेंगे। लेकिन अब उसके आगे देखिए, मेरे पुत्र के दादा। मेरे पुत्र का मतलब है उस आदमी का पुत्र, इसका पुत्र सन। इसके दादा मतलब मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का मतलब है जो आदमी है उसके पिताजी ये हैं और उसका पुत्र ये है। दादा की इकलौती पुत्रवधू है। मेरे जो दादाजी हैं इनकी इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? जो इस पुरुष की स्त्री होगी, जो इस पुरुष की पत्नी होगी। अब देखिएगा, ये पत्नी है कौन? महिला की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी पुत्री। इसकी, ये किसकी पुत्री है? इसकी कोई माता जी रही होंगी। जो ये महिला है ये कौन होगी? लेडी जो है, ये जो ये लेडी है, इस पुरुष की पत्नी जो होगी, इस पुरुष की जो पत्नी होगी उसकी जो माता जी हैं उस महिला की बात की गई है। बात समझ में आई है ना। अब ये कहा जाए कि उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? महिला उसकी कौन है? तो महिला उस पुरुष की सास है। बात समझ में आई। एक ये क्वेश्चन जरा फिर से समझिएगा। इसमें बताया था मैंने कि जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है उसको सबसे बाद में, और जो व्यक्ति कुछ कह रहा होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। यही बताया था ना। तो इशारा कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। तो व्यक्ति को हम लोगों ने मैन लिख लिया और मैन को हमने एम लिख लिया। फिर ठीक है ना। बात समझ में आई। व्यक्ति कहता है उसकी पुत्री। अब देखो, महिला की पुत्री की बात हो रही है और हमने बताया है कि जिसकी ओर संकेत कर रहे होते हैं उसे सबसे बाद में लिखते हैं, इसलिए महिला और उसकी पुत्री की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। सबसे अब क्या लिखेंगे? मेरे पुत्र के दादा। मेरे पुत्र, अब उस आदमी का जो पुत्र होगा वो इसके नीचे होगा, मेरे पुत्र के दादा। और इसके जी दादाजी जो होंगे तो इसके भी पिताजी होंगे वो, तो ये हो गए फादर। किसके फादर? इसके फादर हो गए और इसके ये दादाजी हो गए। बात समझ में आई। दादा की इकलौती पुत्रवधू है, और दादा की इकलौती अगर पुत्रवधू है तो इस आदमी की वो पत्नी रही होगी, वाइफ। अब ये वाइफ है कौन? उसकी पुत्री है ये, इसकी, इस महिला की। अगर महिला की ये पुत्री है तो महिला कौन है? इसकी माताजी हैं। तो ये जो लेडी है इस आदमी की पत्नी की माता है।
तो ये जो लेडी है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो लेडी जो है, ये जो महिला है, ये इस पुरुष की सास है। क्या है? सास है। और आदमी कौन है? जो ये पुरुष है, ये कौन है? इसका दामाद है। बात समझ में आई? इस प्रकार के ये हमारे फैमिली ट्री से ये सॉल्व किए जाएंगे। अब देखिए भाई, लिखा है महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? कि उसके पिता मेरी पत्नी के पुत्र के दादा हैं। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? अब देखिए भाई, महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। कौन कह रहा है? व्यक्ति कहता है। अगर व्यक्ति कहता है मतलब पुरुष कह रहा है, और पुरुष कह रहा है तो इसको हम लोग किस में बंद करते हैं? ट्रायंगल में बंद करते हैं। तो भाई आदमी को हमने, पुरुष को हमने एम लिख लिया, ठीक है ना? पुरुष को हमने एम लिख लिया, क्योंकि हमने बताया जो कहता है उसको सबसे पहले, और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होता है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। बात समझ में आई? तो व्यक्ति को मैंने लिख लिया। उसके पिता, किसके पिता? महिला के पिता। किसके पिता? महिला के पिता। अभी हमें महिला की जानकारी नहीं है, और तो महिला के पिता की जानकारी कैसे होगी? इसलिए हमने महिला वाली चीज़ को हमने पहले ही बताया कि उसको सबसे बाद में लिखेंगे। बात समझ में आई? तो इसके जो पिता हैं उसको सबसे बाद में ही लिखेंगे। कहाँ लिखा है? उसके पिता मेरी पत्नी के पुत्र। मेरी पत्नी का मतलब है इस व्यक्ति की पत्नी। इस व्यक्ति की पत्नी, ये वाइफ हो गई, और पत्नी के पुत्र, और इसकी पत्नी का पुत्र मतलब उस आदमी का पुत्र। तो मतलब इसके नीचे मैंने बना दिया, ये उसका सन हो गया। बात समझ में आई? आदमी का पुत्र हो गया। पुत्र के दादा, इसके जो दादाजी होंगे ये यहाँ पर होंगे, क्योंकि उसके ये पिताजी, और पिताजी से ये दादाजी। लेकिन इस आदमी के तो ये पिताजी होंगे ना, तो ये फादर लिख दिया। भाई इस लड़के के जो दादाजी हैं, इस लड़के के जो ये दादाजी हैं, लेकिन इस आदमी के तो ये पिताजी होंगे ना, तो यहाँ पर फादर लिख दिया। इस आदमी के पिताजी के दादा हैं, ठीक है ना? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? अब देखिएगा, इसके दादाजी जो महिला है वो किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब वो महिला इसकी क्या रही होगी? सिस्टर रही होगी। महिला कौन होगी? इसकी बहन रही होगी। भाई बहन होगी जो इसके पिताजी हैं। जो इसके पिताजी हैं वही तो इसके पिताजी हुए। भाई जो बहन के पिताजी होंगे वही भाई के भी पिताजी होंगे, और वही इसके दादाजी हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया, जो महिला है वो उस आदमी की कौन है? बहन है। महिला कौन है? उस आदमी की बहन है। किस आदमी की? जो ये आदमी जो देख रहा था, जो व्यक्ति इशारा कर रहा होता है महिला की तरफ, इसका मतलब है वो पुरुष जो है वो उस महिला का भाई है। महिला उसकी कौन है? महिला उसकी, महिला पुरुष की कौन है? बहन है। और पुरुष महिला का कौन है? भाई। तो मतलब है उन दोनों में भाई बहन का संबंध है। बात समझ में आई? अब देखिए भाई, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जया की ओर इशारा करते हुए, जया की ओर इशारा करते हुए या देखते हुए अमित कहता है कि जया का भाई मेरे पुत्र के नाना का पुत्र है। मेरे पुत्र के नाना का पुत्र है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरा मेथड समझ में आ जाए, फैमिली ट्री बनाना आप लोग तो सीख ही गए होंगे। जब आप क्वेश्चन को सबसे पहले देखें तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ें और वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक लें, और आप लोग उस क्वेश्चन को पहले अपने मन से सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करें और फिर से आप क्वेश्चन के मेथड को समझें कि मैंने क्या बताया हुआ है। फिर आप उससे आंसर, मेरा अपना आंसर मैच कर लें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने फैमिली ट्री सही बनाया है कि नहीं, आपने रिलेशन सही निकाला है कि नहीं। आप सही निकाल रहे हैं तो आप अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। भाई जो आपके पास बुक प्रोवाइड हो, जो आपके पास नोटिस, जो भी क्वेश्चंस हों, आप फैमिली ट्री के जरिए आप करिए, और अगर ना हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जया की ओर इशारा करते हुए देखते हुए अमित कहता है, देखो मैंने बताया हुआ था जो व्यक्ति कह रहा होता है उसे सबसे पहले फैमिली ट्री में बनाते हैं, जिस व्यक्ति की ओर कहा जा रहा होता है उसे सबसे बाद में फैमिली ट्री में शो करते हैं। ये बात हम लोगों ने कई बार अभी तक सीख ली है। तो देखिए भाई, अमित कहता है, अमित को हम लोग ए लिख सकते हैं ना। भाई अमित को हम लोग ए लिख सकते हैं ना, तो भाई ए लिख लिया।
कहता कौन है? अमित। भाई जो कह रहा होता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। बात समझ में आई? तो अमित के लिए सबसे पहले हमने ए लिख लिया, अमित कहता है। जो कहता है उसको सबसे पहले क्या कहता है कि जया का भाई। अब देखो मैंने बताया था जिसकी ओर इशारा किया जा रहा होता है, जिसकी भी ओर इशारा किया जा रहा होता है उसको सबसे बाद में, उसको सबसे बाद में, और जो कहता है उसको सबसे पहले। तो अमित कहता है तो अमित को सबसे पहले, और जया की तरफ इशारा हो रहा है तो जया को सबसे बाद में। तो अमित बना लिया। फिर जया का भाई, अभी हमें जया से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि जया को सबसे बाद में बनाना है हमें। मेरे पुत्र के नाना। अब देखो मेरी कोई पत्नी रही होगी, मेरी कोई पत्नी रही होगी, मेरी पत्नी का मतलब है इस अमित की कोई पत्नी, ठीक है ना। मेरे अमित कहता है कि जया का भाई जो है मेरे पुत्र के नाना, मेरी अमित की कोई वाइफ होंगी, अमित की कोई वाइफ होंगी, और अमित की का पुत्र हो चाहे वाइफ का पुत्र हो, बात तो बराबर ही है ना। तो इनका जो पुत्र होगा वो एस होगा। इसके नाना कहाँ पर होंगे? इसकी माता जी के पिताजी, इनकी माता अमित की वाइफ ये हो गई और वही इसकी माता जी हो गई। और नाना जी कौन हुए? माता जी के पिताजी। तो माता जी के ऊपर हमने क्या किया? पिताजी को बना दिया। ये माता जी के पिताजी हो गए। बात समझ में आई? नाना का पुत्र है। अब नाना का पुत्र कौन है? नाना का पुत्र कौन है? तो पहले तो नाना का पुत्र कौन होगा? पहले नाना से जो माता जी हैं और माता जी का जो भाई होगा, माता जी का जो भाई होगा। तो माता जी के भाई को हम लोगों ने ब्रदर लिख दिया। कौन है ये? जया का भाई है, जया का भाई है। अब देखो जया नाम से एक लड़की प्रतीत हो रही है भाई, जया नाम से क्या प्रतीत हो रही है? एक लड़की। तो जया को हमने यहाँ पर बना लिया। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर कंडीशन हो गई दो। ये जो स्त्री है अगर वो जया है, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि नाना की सिर्फ एक ही पुत्री है, नाना जी की सिर्फ एक ही पुत्री अगर कही जाए तो ये यहाँ पर जया होगी। और तब पूछा जाए कि व्यक्ति का, जया का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जया जो ये हो जाती, जो वाइफ है ये जया हो जाती, और जया अमित की कौन होती? पत्नी, ठीक है ना। अब ये तो ऐसा कहा नहीं गया है कि उनकी दो पुत्रियां हैं या एक पुत्रियां हैं, तो इस निष्कर्ष पर हमारे दो आंसर निकल के आएंगे। कौन? अगर जया अकेली है, अगर जया अकेली लड़की है तो उस जया का संबंध अमित से क्या है? पत्नी का। बात समझ में आई? अमित से क्या संबंध है? पत्नी का। और जया, अगर जया की कोई दूसरी भी बहन है तो इसका मतलब ये है जया अमित की कौन है? साली का संबंध है। काहे का संबंध है? साली का। साली और पत्नी दोनों का संबंध है। अब वहाँ पर क्वेश्चन जो जितना क्वेश्चन हमारा दिया गया इससे सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि अमित जया का या तो पति है या फिर जीजा है। बात समझ में आई? अमित जो है जया का पति है या फिर जीजा है। अब देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है रीता सीमा से कहती है। कौन कहता है? रीता कहती है सीमा से। क्या कहती है? कि तुम्हारी बहन मेरी माँ के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन कह रहा है। हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ इस बात पर फोकस करना है। मैंने बताया हुआ है जो कहता है फैमिली ट्री में उसको सबसे पहले, और जिसकी तरफ इशारा होता है या जिसके लिए कहा जा रहा होता है उसको सबसे बाद में। अब देखो भाई कहता कौन है? रीता। रीता कहती है सीमा से। रीता कह रही है, जो कहता है उसे सबसे पहले फैमिली ट्री में बनाते हैं। रीता कहती है तो भाई रीता को फैमिली ट्री में हमने सबसे पहले बना लिया। भाई रीता को रीता आर लिख लें, रीता को आर लिख लें, तो रीता को लिख लिया। अब जिसको कहा जा रहा है सीमा, सीमा को फिर कभी बाद में बना लेंगे, पहले रीता को बना लिया। कि तुम्हारी बहन, किसकी बहन? रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, इसका मतलब कह रहा है सीमा की बहन। अब सीमा को अगर नहीं बना तो सीमा की बहन को भाई पहले क्यों बनाएंगे फैमिली ट्री में हम? भाई सीमा को जब बना ही नहीं रहे तो बहन को भी नहीं बनाएंगे। भाई उनको तो बताया जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो तो उसको सबसे बाद में, तो इसको भी सबसे बाद ही बनाएंगे। बताया गया है कि तुम्हारी बहन। अब देखो तुम्हारी बहन तो सीमा की बहन हो गई, फिर कहा है मेरी माँ, मतलब रीता की माँ। तो रीता की माँ, रीता के ऊपर होंगी मदर। रीता की माँ जो हैं वो रीता से ऊपर होंगी। तो रीता की माँ के भाई, रीता की माँ के भाई, रीता की ये माँ हो गई, इनका ये भाई हो गया। तो हम ब्रदर लिख दें, माता के भाई,
बात समझ में आई। रीता की पहले ये माँ हो गई और माता जी के ये भाई हो गए बी, ब्रदर। बात समझ में आई। भाई की पुत्री है, अब भाई की पुत्री यहाँ पर होगी, भाई की जो पुत्री है, भाई ये हो गए, अब इनकी जो पुत्री है वो इनके नीचे होगी। भाई पुत्री को हमने लिख दिया डी, डी का मतलब डॉटर, बी का मतलब ब्रदर और डी का मतलब डॉटर, इनकी पुत्री है। अब देखो पुत्री कौन है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन का मतलब है सीमा की बहन, सीमा से कहती है तो सीमा की बहन, तो इसका मतलब है सीमा ये हो गई। भाई सीमा की ये बहन हो गई, सीमा की ये बहन हो गई, ये डी जो है ये सीमा की बहन हो गई। भाई बात समझ में आ रही है ना, फिर से सुनिएगा। रीता सीमा से कहती है, कौन कहता है, रीता कहती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने रीता को सबसे पहले बना लिया, फिर कहा रीता कहती है मेरी माँ के भाई, तो रीता की ये माँ हो गई, माता जी के भाई बी, ब्रदर का मतलब भाई बी, तो भाई हो गया। भाई की पुत्री, भाई की पुत्री डी हो गई, डी का मतलब डॉटर लिख लिया, डी कहीं नाम नहीं है, डी इसलिए लिख लिया है क्योंकि डॉटर का मतलब पुत्री होता है, तो डी लिख लिया। अब सुनिएगा, ये है कौन, तुम्हारी बहन, किसकी बहन, सीमा की बहन, क्योंकि सीमा से कहती है, तो इसका मतलब है जो डी है ये सीमा की बहन है। अगर सीमा की बहन के ये पिताजी बी हैं तो सीमा के भी तो पिताजी बी होंगे। भाई अगर इस डी के पिताजी बी हैं तो इसके भी पिताजी बी होंगे। बात समझ में आई। तो कहती है सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है, इस सीमा का रीता की माता के भाई से क्या संबंध है, तो सीमा रीता की माँ के भाई की पुत्री है। रीता कौन है, रीता नहीं सीमा, सीमा रीता की माँ के भाई की पुत्री है। बात समझ में आई। सीमा कौन है, रीता की माता के भाई की पुत्री है। अब देखिए जो रीता हैं, रीता के मामा जी कौन है, बी, रीता के मामा जी कौन है, बी। अब कहा जाए रीता के मामा जी की कितनी पुत्रियां हैं, तो रीता के मामा जी की 2 पुत्रियां हैं, कौन कौन, डी और एस, डी और एस। अब बताएं, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए रीता जो डी है, जो डॉटर है, जो डी है, डॉटर को हमने डी लिख लिया है, तो यहाँ पर डी हमने एक नाम दे दिया और कहा जाए कि आर डी की कौन है, आर डी की कौन है, जो डी है वो आर की ममेरी बहन है, जो डी है वो आर की ममेरी बहन है, तो एस भी तो आर की ममेरी बहन हो गई। भाई जो एस है वो भी तो आर की ममेरी बहन हो गई। तो इस प्रकार ये हमारा फैमिली ट्री निकल के आ गया। और क्वेश्चन में कहा गया है सीमा का रीता की माता के भाई से क्या संबंध है, तो सीमा का रीता की माँ के भाई से संबंध ये हो गया क्योंकि जो बी है वो बी की पुत्री कौन है, डी और एस, तो मतलब है पुत्री का संबंध है, जो एस है वो बी की पुत्री है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते थे इशारा करने वाले, देखो यहाँ पर इशारा भी किया जा रहा है। ये भी कह सकता है एक व्यक्ति फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, किसी फ़ोटोग्राफ को देखते हुए कहता है, या फ़ोन पर बात करते हुए किसी महिला से कहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4 और ये कहा जाता है कि इसका क्या संबंध है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कल लाएँगे। वो क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं, एक संबंध दे दिया जाता है, इसे लिख दिया जाता है, क्या लिखा जाएगा कि ये महिला का, जो इसमें जो महिला दी गई है, महिला का आदमी से क्या संबंध है, या महिला उस पी क्यू का क्या लगता है, पी क्यू का क्या लगता है, जैसे जैसे लिखा होगा पी स्टार हच डॉट और इस प्रकार के दिए रहे @ और बीच में कई सिंबल यूज होंगे। ये मैंने जैसे क्वेश्चन पहले कराए थे, ये क्वेश्चन उससे थोड़े अलग होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, तो ये वाला टाइप हम लोग कल लेकर आएंगे। आज हम लोगों ने इस टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ से देखें और अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।